घर पर कोई नहीं है, मैंने सबको बाहर भेज दिया है। माधव, तुम सही कह रही थी, मजबूरी या समझौते में किए गए रिश्ते की उम्र लंबी नहीं होती, लेकिन अब अपने मन की बात समझ गया हूं मैं। मैं कभी अपनी भावनाओं को समझ ही नहीं पाया। मैं हमेशा अपनी फीलिंग्स से भागता आया हूं, लेकिन अब मुझे अपनी फीलिंग्स को अपनाकर उन्हें बयां करना है। तुमने वो बात सोचने पे मुझे मजबूर कर दिया आराधना, जिस बात पर मैंने चाहकर भी कभी गौर नहीं किया। तुम्हारी बातें मेरे दिलो दिमाग पे ऐसा असर छोड़ जाती है जिसका हक मैंने आज तक किसी को दिया नहीं। आज पहली बार मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, जिसकी वजह से फाइनली मेरे दिमाग ने मेरे दिल की सुन ली, मेरा दिल जीत गया और फाइनली आज मैं उस रास्ते पर हूं जिस रास्ते पे मुझे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उस टाइम पे तुमने मुझसे कुछ सवाल किए थे जिसका जवाब मेरे पास था नहीं, लेकिन अब मैं फैसला कर चुका हूं और मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूं। देविका, तुम यहाँ कैसे? तुम तो कोमा में थी। एमडी, मैं ठीक हो गई हूँ एमडी, मैं ठीक हूँ। पर आप कहाँ थे? आप हॉस्पिटल में क्यों नहीं थे मेरे साथ? एमडी, आप अब तक मेरे साथ ना गुस्सा नहीं रह सकते। प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने ना कुछ नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा एमडी। ये सब उस आराधना की चाल थी। ये लड़की अब तक क्या कर रही है? ये आराधना अब तक गई क्यों नहीं यहाँ से? एमडी, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं साबित करके रहूंगी मैंने कुछ नहीं किया है। एमडी ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है। एमडी, देविका मेरी बात सुनो, ठीक है? तुम्हें इलाज की जरूरत है, तुम्हारा इलाज अभी पूरा नहीं हुआ है ना? तुम्हें अभी भी हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है। मैं सिस्टर जूली से बात करता हूँ, उसे यहाँ बुला लेता हूँ, तुम्हें लेकर जाइए, ठीक है? नहीं 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 नहीं, मैं तब तक हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे साथ नहीं आते। एमडी, आप इतना गुस्सा क्यों है? एमडी, आप एक हो जाते ना। I love you एमडी, अब जैसे थे वैसे हो जाते ना एमडी, प्लीज एमडी। एमडी, नहीं एमडी, रुको। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
तुम्हारे साथ शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती होती, और ऐसी गलती मैं करना नहीं चाहता। अरे गुस्सा था मैं आराधना के साथ, खुद के साथ। मैं अपने होश में नहीं था, मैं खुद के वश में नहीं था। तुमने बीमार करने की कोशिश की थी, भूल गई तुम? फिर भी सारा इल्जाम मैं अपने सर पे लेने के लिए तैयार हूं। मैंने तुम्हारे पागलपन को प्यार समझ लिया था। मुझे लगा कि तुम दामिनी की परछाई, अपनी बहन की परछाई हो। दामिनी के प्यार में अंधा था मैं, उस जैसा मैं तुम्हें समझ बैठा। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। देखो, ऐसी गलती को मैं दोहराना नहीं चाहता। सॉरी देविका, लेकिन ये रिश्ता नहीं आगे जा सकता। चाहिए यह है कि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया देविका, और जिससे तुम प्यार नहीं करते उससे शादी नहीं करनी चाहिए। एमडी झूठ है ये सब। एमडी आप मुझसे गुस्सा हो इसलिए आप ये सब बोल रहे हो। I love you एमडी, और सच ये है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, यही सच है एमडी। I love you एमडी, आप मुझसे प्यार करते हैं एमडी, आप मुझसे प्यार करते हैं। देविका, 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 आंखें खोलो देविका। कैसी सिक्योरिटी आप लोगों की? एक खतरनाक पेशेंट आपके हॉस्पिटल से भागकर यहाँ इस घर के अंदर आता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। हाँ, इसके होश में आते इसे ले जाओ यहाँ से। जी। आप सबके लिए हमारे पास एक न्यूज़ है। दरअसल हमने इनके पेरेंट्स को ये बात बताई, लेकिन मुझे लगा कि ये बात आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमने देविका के कुछ टेस्ट करवाए और उससे ऐसी बात पता चली जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों डॉक्टर? हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये लड़की अपने माता पिता की जिम्मेदारी है, वो जाने। दरअसल देविका प्रेग्नेंट है। ये बात उनके मंगेतर मिस्टर भारद्वाज से जुड़ी हुई है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग साथ में रहते तो आपको भी बताना बहुत जरूरी है। प्रेग्नेंट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ साहब जी को, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये फिर से जरूर देविका की कोई चाल है, कोई नाटक है ये भी। एग्जैक्टली। हमारा कोई कभी रिश्ता ही नहीं रहा है। इट्स इम्पॉसिबल। डॉक्टर, जरूर देविका ने कोई गलत रिपोर्ट बनवाई होगी। एक काम कीजिए, पहले इसे होश में लेकर आइए, सब कुछ पता चल जाएगा। आप लोग शांत हो जाइए, ये मिस्टेक नहीं है, ना ही ये झूठी रिपोर्ट है। ये सच में प्रेग्नेंट है। एक काम कीजिए, एक बार फिर आप हमारे सामने इसका टेस्ट करवाइए। जैसा आप चाहे वैसा ही होगा, लेकिन फिलहाल हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, क्योंकि जैसे हाइपर हुई थी उससे माँ और बच्चा दोनों को खतरा है। इस हाल में ये खुद को और होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इनका हॉस्पिटल में रहना ही सेफ है।